नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में जो संबंध होता है दोस्तों, इसमें फॉर्मूला आप लोगों को तीन टाइप से दिया गया होता है। एक ही फॉर्मूले के तीन प्रारूप दिए गए होते हैं। जब आप लोगों का सवाल एग्जाम में आता है तो उनमें से कोई भी वो यूज़ कर लिया जाता है। तो क्या होता है, अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर दिए जाते हैं, गलत कराते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम इसके बारे में आप लोगों से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अगर हम बात कर रहे थे, हमने बताया कि माध्य, माध्यिका, एवं बहुलक, में संबंध। ठीक है, आपने इसे देखा होगा। देखिए दोस्तों, एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं मैं किसके बारे में, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। तो भाई देखिए दोस्तों, फॉर्मूला तीन टाइप से दिया गया होता है। तो भाई हम इसी फॉर्मूले पर डिस्कशन आप लोगों से करने वाले हैं। सबसे पहले हमें माध्य पता होना चाहिए। ये माध्य होता क्या है, माध्य निकलता कैसा है दोस्तों। जब भी हमें माध्य के बारे में पता होना चाहिए। देखिए माध्य अक्षर में होता क्या है, इसमें आंकड़ों का योग दिया जाता है। क्या, जो भी कोई आपको आंकड़े दिए जाते हैं तो हमें आप लोग क्या करना होता है, आंकड़ों का योग करना होता है, आंकड़ों का योग। ठीक है, बटे और आंकड़ों की संख्या, बस इतना ध्यान रखना, आंकड़ों की संख्या। कहने के मतलब कोई आंकड़े दे दिए जाए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि संख्या ले रखी है 4 है, 5 है, 3 है, इसका माध्य बताना। तो क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को पता है कि आंकड़ों का योग, इसका मतलब है आप लोग इनको ऐड कर दो। क्या कर दो, इन सभी को ऐड कर दो। 4 प्लस का 5 प्लस का 3, ऐड करने के बाद संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 है। तो आप लोग 3 से इसको भाग कर देगा, 5 4 9 3 कितना होता है 12। 12 से 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये तो होता है माध्य है। तो हम माध्य को इस तरह से निकालते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई हो, तो इसको रफ कर देंगे। आगे बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, देखिएगा बात करते हैं माध्यिका के बारे में। ठीक है, सिंपल होता है माध्यिका। इसमें जो फर्क होता है वो ये होता है, जो माध्यिका होती है, छोटा सा कॉन्सेप्ट इस पर भी होता है। वो क्या होता है, n+1 2वां पद निकालते हैं। इसके अंदर क्या निकालते हैं, n+1 अपॉन 2वां पद। अब क्या सर जी ये कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये जब फॉर्मूला जब ही लगता है जब आपका n = क्या हो, ओड हो। क्या हो, ओड हो। मतलब क्या होता है, जो आपको आंकड़ा दिया गया होता है, जैसे अभी हमने आप लोगों से डिस्कशन किया था, कोई भी आंकड़ा दिया गया हो कि n देखिएगा 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, कोई संख्या इस तरह से दे दी जाए। अगर संख्या आपकी देखिए गिनो 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू कितनी है, 5। तो दोस्तों फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों के मन में विचार उठ रहा होगा कि अगर सम हो n = क्या, ओड यानी इवन हो। क्या हो, ओड की जगह क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो आप लोग क्या अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए फॉर्मूला नए रूप में आ जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, फिर n/2वां पद हम लोग लगाते हैं, प्लस n/2 प्लस वां पद लगाते हैं। ठीक है, ओके, बटे में क्या करते थे, उसको आधा कर देते हैं, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ गए। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, सर जी फिर ये बहुलक क्या होता है, ये बहुलक क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, तो भाई ये जो बहुलक निकालने के लिए तरीका जो होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जो बहुलक होता है उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, बहुलक जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। अधिक बार आए आंकड़ों की कुल संख्या होती है। अधिक बार का मतलब कोई संख्या बार बार रिपीटेशन हो रही है। सबसे ज्यादा संख्या जो रिपीट होती है उसी को बहुलक क्या दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में बोलेंगे कि अधिक बार आए। क्या बोलेंगे आप लोग, अधिक बार आए। क्या बोलेंगे, अधिक बार आए आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो ये होता है हिंदी में बहुलक। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, आप लोगों को हिंदी में थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, कोई आपको ऐसे दे दिया जाए, कोई संख्या लिखी हुई है, सीरीज आपको दे दी जाए कि यहाँ 4 है, 3 है, 7 है, आपका 3 है, फिर 4 है, 5 है, ओके, फिर 5 है, 7 है, 9 है, फिर 4 है, फिर आपका 3 है, ऐसे कुछ दे दिया जाए। तो यहां पर आप लोगों को देखिएगा, मैं एक और लिख लेता हूं, यहां पर आपका 4 है। हम लोग, मैंने इसको बार बार ऐसे करके कुछ लिख लिया है और यहां पर देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। तो देखो यहां पर देखो भाई 4 कितनी बार, 1 2 3 और 4,
4 संख्या 4 बार ही रिपीट है, कितनी बार? 4 बार ही रिपीट है। अब 3 संख्या को देखो तो 1 2 3 बार रिपीट है। 5 को देखो तो 2 बार है। तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका? 4 का है। वो 4 ही क्या हो जाएगी? बहुलक कहलाएगी। ठीक है, आइए समझ में आ गया उतनी बात। तो ये तो भी देखिएगा दोस्तों, मैंने माध्य बताया है, ये मैंने माध्यिका बताई है, उधर मैंने बहुलक बता दिया। तो बहुलक जो देखिएगा एक श्रेणी में सबसे ज्यादा रिपीटेशन हुई हुई कोई भी संख्या आपकी बहुलक कहलाती है। ओके, तो ये था ये। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ तो पढ़ा ही होगा, लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब आप लोग क्या होगे, सर जी हमें इसके बारे में तो पता लग गया, लेकिन कभी कभी फॉर्मूला आपने देखा होगा किसके बारे में? माध्य के बारे में। देखिए दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं। मैंने बताया माध्य, माध्य का एव बहुलक, ठीक है, एव बहुलक, ठीक है, में संबंध, ठीक है, इनमें संबंध ज्ञात करेंगे। देखिएगा, ठीक है, आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप लोग आज के बाद में कभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में होता है क्या है, आपको एग्जाम में कुछ देखिए कुछ अलग अलग टाइप से दे दिया जाता है। एग्जाम में क्या करता है, कुछ अलग अलग टाइप आपको से दे दिया जाता है। क्या करता है, देखिएगा वो ऐसे कर देता, फॉर्मूला दे देता कभी कभी आप लोगों को कि स्टार्टिंग में देखिएगा कैसे देता कि आप लोगों को कह देता कि यहाँ तो माध्य है, क्या है? माध्य है। फिर दे देता आप लोगों को बहुलक, क्या दे देता? बहुलक, ठीक है, ऐसे बराबर यहां पर देखिएगा 3 आपको ऐसे दे देगा और कहेगा कि ये माध्य है माइनस के माध्य का, ठीक है। तो आप लोग को ये जब एग्जाम में दिया जाता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि भाई ये आंसर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये भी आपका सही होता है, क्यों? इसी के आधार पे हम और का डेवलपमेंट किया जाता है। जो 3 टाइप से लिखा जाता है ना, हम लोग उसी को डेवलप किया जाता है। अब वो 3 टाइप और कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका ये हो गया। देखिए दोस्तों, अगर हम इसी को सोल्व करके लिखें, सोल्व करते हैं, देखिए दोस्तों जैसे कि ये माध्य है, मैंने माध्य को ऐसे ही रखा, माइनस क्या बहुलक है, क्या है ये? बहुलक है। और बराबर क्या हो गया आपका? ये 3 माध्य होगा, क्या होगा? 3 माध्य होगा, ठीक है, 3 माध्य माइनस का 3 माध्य का होगा, क्या होगा? माध्य ही का होगा। आई होप इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। मैंने इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करने पर यदि मैं एक काम करता हूं, यदि मैं देखिए दोस्तों, देखिएगा यहां पर समझ रहे इस बात को, मैं बहुलक को उठाकर इस साइड ले जाता हूं तो मेरा बहुलक कहां जाएगा दोस्तों? यहां आ जाएगा। मैं एक काम करता हूं, बहुलक को मैं यही रख देता हूं, ओके, बहुलक, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और मैं माध्यिका को उठा के इस साइड ले आता हूं तो ये माध्यिका यहां आ जाएगी, क्या हो जाएगा? माध्यिका। तो भाई ये हो जाएगी ऐसे, इसके साथ 3 जुड़ा हुआ है तो 3 भी साथ में आएगा। ये माइनस का या माध्यिका इधर जाके प्लस की हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, देखिएगा यहां पर समझना है, आपको पता है इधर क्या रह गया आपका? प्लस में माध्य रह गया, क्या रह गया? माध्य रह गया। ये बात समझ में आई? यहाँ पर क्या रह गया आपका? माध्य रह गया। अगर मैं इस वाले 3 माध्य को इधर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माध्य, क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो भैया आप लोग क्या हो गए, अरे आपके दिमाग में बात आ गई, सर जी ये तो फॉर्मूला समझ में आ गया हमें, क्या? 3 माध्य का, ठीक है, माइनस, अब देखो 3 माध्यिका में से प्लस की 1 चली जाएगी तो माइनस के 2 माध्य रह जाएगा, क्या रह जाएगा? माइनस का 2 माध्य रह जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन देखिएगा ऐसे कुछ दे दिया जाता है, बराबर किसके? बहुलक के हो जाता है। तो इसी से डेवलप होता है दोस्तों, इसी फॉर्मूले का। तो आपने देखा होगा दूसरी कंडीशन में जो फॉर्मूला लिखा होता है वो इस टाइप में लिखा होता है, इसमें इस टाइप में लिखा होता है। इसको थोड़ा सा और दूसरे पेन से हम लोग देखिएगा इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। और देखिए दोस्तों, आपने इसी को इस टाइप में भी देखा होगा। आई होप ये बात समझ में आई, यानी इसी का एक प्रारूपीय बन गया। अब कुछ लोग कहते हैं आप लोगों ने कुछ और भी तरीके से इसको देखा होगा। कैसे? देखिएगा दोस्तों, एक और तरीका होता है जब हम माध्यिका के बराबर निकालते हैं। जब हम माध्यिका के बराबर में निकालते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर समझना, इसको उठाकर इस साइड ले जाते हैं या एक काम करते हैं, देखिए दोस्तों माध्यिका को यहीं रहने देते हैं, या फिर देखिए दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, या देखिएगा कहीं से भी उसको डेवलप किया जा सकता है, कहीं से भी। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिएगा कुछ नहीं है कि ऐसा देखिए हम लोग एक जगह से लेके जाएंगे, बस कुछ नहीं करना है। देखिएगा मैं एक काम करता हूं, 3 को ऐसे ही रहने देता हूं, 3 माध्यिका यहां पर बराबर, देखिएगा बराबर ये जो 2 माध्यिका है
ये इधर को ले जाऊं तो यहाँ पर ये बहुलक के साथ आ जाएगा, किसके आ जाएगा, बहुलक के साथ आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस का इधर जाके प्लस 2 माध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 माध्य हो जाएगा। तो आप लोगों ने अब एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, कैसे, अब इस फॉर्मूले को भाई यहाँ लिखना पड़ेगा, जगह कम होने के कारण दोस्तों मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, तो आप लोगों को बस समझना है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि माध्यिका, ठीक है, माध्यिका इज इक्वल टू होती क्या है, ये 3 बटे में चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कैसे, बहुलक, क्या हो जाएगा, बहुलक, ठीक है। दोस्तों मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, बहुलक 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 सही जगह सही लिख रहा ना, बहुलक एक्चुअली में हो जाता है कभी कभी, बहुलक प्लस 2 माध्य, क्या 2 माध्य, ओके। अब देखो दोस्तों जो 3 यहां था वो बटे में पहुंच जाएगा इसके, तो यहां पर हो जाएगा 3। तो दोस्तों ये इस 3 रूपों में लिखा हुआ होता है, तो आप लोग अब गड़बड़ी नहीं करेंगे, यानी एक फॉर्मूले को हम 3 रूप में लिख सकते हैं। तो भाई आई होप आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको अभी तक इतना बताया है, जो आप लोग देख रहे हैं ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो भाई देखिएगा ये था इसका फॉर्मूले का स्ट्रक्चर, जो आपको पता लग गया होगा कि सर जी पहला फॉर्मूला तो ये होता है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है, तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी रखा जा सकता है, या एग्जाम में तीसरे नंबर पर आपको ये भी रखा जाता है। तो भैया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इनको आप लोग अच्छे से अपने क्या माइंड के अंदर सेटअप कीजिएगा। दोस्तों इतना ही मैं आपको आज बताना चाहता था इस वाले सेशन के अंदर। आई होप ये कंप्लीटली समझ में आ गया। दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को दोबारा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।